आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से पाठ ततारा वामिरो कथा के मुख्य बिंदु। सबसे पहले हम देखते हैं लेख चित्र। पाठ का नाम है ततारा वामिरो कथा। लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लिटिल अंडमान और कार निकोबार की कथा, वैवाहिक संबंध गांव से बाहर ना बनाने की रीति, ततारा की तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के अनोखे उपाय, रूढ़ियाँ जब बंधन बन जाएं तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारियों का विश्वास है कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे। इनके दो होने के पीछे ततारा वामिरो की लोक कथा प्रचलित है। ततारा वामिरो दोनों प्रेम करते थे। दोनों एक गांव के नहीं थे, इसलिए रीति अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। रूढ़ियों में जकड़े होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। ततारा को अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी। उसे खींचते खींचते वह दूर तक चला गया। इससे ज़मीन दो भागों में बंट गई और ये दो भाग हैं निकोबार और अंडमान। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था, पासा। पासा गांव में ततारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते। वक्त मुसीबत में कोई उसे स्मरण करता तो वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। ततारा पारंपरिक पोशाक के साथ अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। एक शाम ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। तभी कहीं उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। पूछने पर उसने अपना नाम वामिरो बताया, जो लपाती गांव की रहने वाली थी। वामिरो से मिलने के बाद ततारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता जब वह वामिरो से मिल सके। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। वह दिन ढलने से पहले ही लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था।